स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए-किराम, मोहतरम सामीईन हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आइए अदब व एहतराम, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए कौनैन नबी नाज़िर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक नजराना पेश करे। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, आज की ये मुबारक तकरीब बारगाहे गौसे आज़म सैयदना सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने के लिए ये महफिल गौसे आज़म का इनेकाद किया गया है। इस महफिल में हमारे जमात के बावकार आलिम दीन खलीफे हुजूर ताजुल शरिया पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजारे रज़वियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़मरुज़्ज़मा साहब किबला मिसबाही, उनके भी खिताबे नायाब से आप हजरात महजूज होंगे। वहीं दूसरी जानिब खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नदीमुज़्ज़मा अजमल मिसबाही साहब किबला के भी खिताब से आप हजरात महजूज होंगे। शहंशाह तरन्नुम हज़रत कैसर मुज़फ़्फ़रपुरी से आप नात के हसीन गुलदस्ते समात करेंगे और मुझसे पेशतर शहंशाह तरन्नुम इरफान रज़ा बेदम मुज़फ़्फ़रपुरी, नक़ीब अहले सुन्नत हाफिज़ शमशाद आलम साहब, नक़ीब सदाबहार हज़रत हाफिज़ जाउल मुस्तफ़ा मदनी साहब और इस आबादी के इमाम हज़रत हाफिज़ो कारी एजाज साहब किबला से आप हजरात ने नात के पुरबहार लहजे से अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमा रहे थे। हज़रात गिरामी वक़ार, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसका तर्जमा यह है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात गिरामी वक़ार, ये महफिल पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये महफिल सजाई गई है। कौन बड़े पीर, कौन सरकार गौसे आज़म जो वलियों के सरदार हैं, कौन गौसे आज़म जिनका मकाम और मर्तबा ये है जैसे मेरे मुस्तफ़ा का मकाम तमाम नबियों में अफजल व आला है, वैसे ही पीराने पीर रोशन ज़मीर का मकाम तमाम वलियों में अरफ़ व आला है। हज़रात गिरामी वक़ार, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दुनिया में आकर वली कामिल नहीं हुए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप शिकमे मादर में भी थे तो आपकी विलायत का चर्चा पूरे आलम इस्लाम में था। हज़रात गिरामी वक़ार, वो गौसे आज़म जिनकी अज़मत का क्या कहना, वो गौसे आज़म जिनके जिंदगी के लम्हात का क्या कहना। हज़रात गिरामी वक़ार, हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं, गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, लेकिन पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अता फरमाई है। हज़रात गिरामी वक़ार, जिस पीराने पीर रोशन ज़मीर को हम मानते नजर आते हैं, वो बड़े पीर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 15 साल तक आप कुरान की तिलावतों में आप रहा करते थे और पूरी रात अल्लाह की इबादतों में मसरूफ रहा करते थे। हज़रात गिरामी वक़ार, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपना भी का भी जवाब नहीं।
और जवानी का भी जवाब नहीं। और इसे देखना है तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने के वाक़यात को समाप्त करें। बड़े पीर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उम्र शरीफ 7 साल की है। उस वक्त आप अपने नाना जान हजरत अबू अब्दुल्ला मसऊद अपने नाना जान की बारगाह में थे। आपका बचपना था। हजरत गिरामी वकार शहंशाह बगदाद पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक औरत रोते हुई आ रही है। और जो ही आई है, बगदाद के आका क्या देखते हैं कि मेरे नाना जान की बारगाह में वो औरत जाती हुई नजर आ रही है। जो ही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना जान की बारगाह में वो औरत पहुंची है, अपना अरीज़ा पेश करती है। आने के बाद अर्ज करती है, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के बावकार वली कामिल, आपकी बारगाह में हम इसलिए आए हैं, मेरे पास औलाद नहीं है, आप मेरे लिए औलाद के लिए दुआ फरमा दे। हज़रत गिरामी वकार अल्लाह के वली है। आप लौहे महफूज को देखते हैं, देखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए औरत, तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं है। हज़रत गिरामी वकार जैसे ही ये औरत का सुनना था, आंखों पे आंसू के नदामत है, दिल पे हिचकिचाहट है। हज़रत गिरामी वकार वो औरत अल्लाह के वली की बारगाह से वापस लौटती हुई नजर आती है। बड़े पीर सरकार गौसे आजम का बचपना है, उम्र शरीफ 7 साल की है। हज़रत गिरामी वकार जैसे ही बड़े पीर सरकार गौसे आजम ने देखा ये औरत अभी मेरे नाना जान की बारगाह में आई थी, तो अभी आई है, मुस्कुराते हुई आई थी, लेकिन जब जा रही है नाना जान की बारगाह से तो आंखों पे आंसू के नदामत है। बड़े पीर सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, हे औरत, बता तो सही, आखिर तू क्यों रो रही है? रोने की वजह क्या है? रोने के लम्हात क्या है? आखिर उसकी वजह क्या है? हज़रत गिरामी वकार इतना ये कहना था कि वो औरत बोल पड़ती है, ए बच्चा, वजह ये है कि हम अल्लाह के वली की बारगाह में इसलिए आए थे, मेरे किस्मत में औलाद है या नहीं। मैं जो ही बारगाह अल्लाह के वली की बारगाह में हम हाजिरी दिए हैं, हाजिरी देने के बाद अल्लाह के वली इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे किस्मत में औलाद नहीं है। हज़रत गिरामी वकार सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना था। आप इरशाद फरमाते हैं, जाओ मेरे नाना जान की बारगाह में जाओ और कहना, अगर मेरे किस्मत में औलाद होता तो हम आपकी बारगाह में क्यों आते? हम इसलिए आए हैं कि हमारे किस्मत में औलाद नहीं है, आप मेरे लिए दुआ फरमा दे ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे नेक साले औलाद अता फरमा दे। हज़रत गिरामी वकार सरकार गौसे आजम के नाना जान की बारगाह में वो औरत हाज़िरी देती है, अर्ज करती है, ए अल्लाह के वली, यकीनन मेरे किस्मत में औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आपका मकाम बहुत ही बुलंदो बाला अता फरमाया है, आपका रुतबा बहुत ही बुलंदो बाला है। ए अल्लाह के वली, अगर आप करम फरमा दे तो अल्लाह ताला मुझे नेक साले औलाद अता फरमाएगा। हज़रत गिरामी वकार सरकार गौसे आजम के नाना जान है, दुआ के लिए हाथ को उठा देते हैं। जो ही उठाना होता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौसे आजम के नाना जान के सदके में उस औरत को नेक साले औलाद की बशारतें मिल जाती है। हज़रत गिरामी वकार वो औरत अल्लाह के वली की बारगाह से वापस लौटती है। ठीक 1 साल के बाद उसके गोद में बच्चा मुस्कुराता हुआ नजर आता है, फूल जैसा बच्चा पैदाइश होती हुई नजर आती है। हज़रत गिरामी वकार वो बच्चा है, जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं, चंद ही अय्याम गुजरे थे, उसके जिस्म से रूह परवाज हो गई है। और जैसे ही परवाज हुई है, हज़रत गिरामी वकार वो औरत फिर अपने बच्चे को गोद में ले लेती है, आंखों पे आंसू के नदामत है, दिल पे हिचकिचाहट है। हज़रत गिरामी वकार अगर किसी के पास औलाद नहीं हो और चंद अरसा के बाद, चंद सालों के बाद अगर उसे औलाद मिल जाए, अल्लाह की बारगाह से अल्लाह औलाद जैसी नेमत मिल जाए, तो वह इंसान अपने मुकद्दर पे नाज करता हुआ नजर आता है। लेकिन उसी बच्चे की जब मौत हो जाए तो उसके दिल पे क्या असर होता होगा। वह हज़रत गिरामी वकार वो औरत है, वह वापस लौटती है, अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचती है। सरकार गौसे आजम के नाना जान की बारगाह में जो ही जा ही रही थी, हज़रत गिरामी वकार बड़े पीर सरकार गौसे आजम की उम्र शरीफ उस वक्त 8 साल थी। बड़े पीर सरकार गौसे आजम इरशाद
फरमाती है, ए औरत रोने की वजह क्या है? 1 साल कबल तू आई थी, तुम रोज पहले मुस्कुरा रही थी, लेकिन आज जब जाने लगी थी तो इस अल्लाह के वली की बारगाह से तुम्हें नेक साले औलाद की बशारतें मिल गई थी। ए औरत आज क्यों रो रही हो? वो औरत बोल पड़ती है, यकीनन मेरे पास औलाद नहीं थे, लेकिन इस चौकर से अल्लाह ताला ने मुझे नेक साले औलाद अता फरमाया है। लेकिन चंद ही सालों के बाद, चंद ही लम्हों के बाद उस बच्चे के जिस्म से रूह परवाज हो गई है। हज़रात गिरामी वक़ार बड़े पीर सरकार गौसे आज़म का बचपना है। जो ही आप उस बच्चे की तरफ निगाह डालते हैं, निगाह डालने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए औरत तू रो क्यों रही है? ए औरत तू परेशान क्यों है? ए औरत तुम्हारे दिलों पे अजीब कैफियत क्यों है? ए औरत देख तो सही, तुम्हारे गोद में बच्चा मुस्कुरा रहा है। ए औरत देख तो सही, तुम्हारे गोद में बच्चा खेलता हुआ नजर आ रहा है। हज़रात गिरामी वक़ार जो ही औरत की नजर पड़ती है, देखती क्या है कि मेरे बच्चे गोद में खेलते नजर आ रहे हैं, मेरे बच्चे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। हज़रात गिरामी वक़ार बड़े पीर सरकार गौसे आज़म का कहना था, उस बच्चे को जिंदगी मिल गई। सरकार गौसे आज़म के नाना जान को मालूम हुआ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बड़े हुए बच्चे को जिंदगी दिला दिए है। सरकार गौसे आज़म के नाना जान है, हाथ में छड़ी को ले लेते हैं और अपने नवासे बड़े पीर सरकार गौसे आज़म को मारने के लिए आप जो ही दौड़ाना शुरू किए हैं। बड़े पीर सरकार गौसे आज़म है, आप दौड़ना शुरू किए हैं, कब्रिस्तान के करीब जो ही पहुंचे हैं, इरशाद फरमाते हैं, एक कब्रिस्तान के मुर्दो तुम्हें मालूम नहीं है, मेरे नाना जान पीछे हाथ में छड़ी लेकर के मुझे दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक कब्रिस्तान के मुर्दो तुम लोग मुझे बचाओ बचाओ। जो ही ये जुमला कह रहा था, हज़रात गिरामी वक़ार कब्रिस्तान से 1-2 मुर्दे नहीं 300 मुर्दे जिंदा होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार गौसे आज़म के नाना जान है, हाथ को रोक लेते हैं, कदमे मुबारक को रोक लेते हैं। रोकने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर करीब आ जाओ। बड़े पीर सरकार गौसे आज़म जो ही करीब हुए हैं, सरकार गौसे आज़म के नाना जान इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर तेरा मकाम तो बहुत ही बुलंदो वाला है, अब तक मैं उस मकाम तक नहीं पहुंचा है जहां तक तुम इस बचपने के आलम में उस मंजिल को सरहद करते हुए नजर आ रहे हो। हज़रात गिरामी वक़ार ये सरकार गौसे आज़म का बचपना है, तो जवानी का आलम क्या होगा, जिंदगी के लम्हात का आलम क्या होगा? कौन कहता है कि बगदाद वाले आका करम नहीं करते हैं? कौन कहता है अल्लाह के वली अपने चाहने वालों पे करम का शामियाना नहीं फरमाते हैं? हज़रात गिरामी वक़ार शर्त यह है कि आपको मांगने का तरीका आ जाए, शर्त यह है कि बारगाह वली से रब की बारगाह में अल्लाह के नेक बंदे का वसीला लेकर के आप रब की बारगाह में दुआ करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल अता फरमाएगा। और इसी को देखना है तो बड़े पीर सरकार गौसे आज़म की दस्तगीरी को देखना है तो करीब आइए, बगदाद की सरजमीन है, बड़े पीर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, बच्चे निगाहों के सामने बैठे हैं, बड़े पीर सरकार गौसे आज़म है, आप पढ़ाते चले जा रहे हैं, इनमें हदीस का दर्द दे रहे हैं। मदरसे के बच्चे क्या देखते हैं, चंद ही लम्हों के बाद सरकार गौसे आज़म पढ़ा रहे हैं, चादरे मुबारक से हाथ को निकाले हैं तो पानी के कतरात गिरते नजर आ रहे हैं, न यहाँ कोई पानी का नामो निशान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बच्चे के दरमियान में ये हिम्मत न हुई कि बड़े पीर सरकार गौसे आज़म से सवाल करे, ए बगदाद के आका आपके हाथ से पानी के कतरात कैसे टपक रहे हैं? हज़रात गिरामी वक़ार मदरसे के बच्चे हैं, वो वक्त वो लम्हा को नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद जो ही चंद दिनों के बाद एक काफिला का गुजर बगदाद की सरजमीन पे हुआ और वो काफिला बारगाहे गौसे आज़म में हाजिरी देता है, बहुत सारे तोहफे तहफ़ को लेकर के आता है। और आने के बाद पीराने पीर रोशन जमीन सैयदना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करता है, ए बगदाद के आका आपका बड़ा करम हो गया था, हम तमाम काफिले वाले समंदर में थे, तूफान के आलम में थे, जहाज में सवार थे, जो ही समंदर में तूफान आया और तूफान में जहाज गर्क होने ही वाला था, ए बगदाद के आका उस आलम में हम तमाम काफिले वाले उस मुसीबत की घड़ी में हम लोगों ने आपको याद किया है। ए बगदाद के आका आपका करम मचल गया है, हम तमाम लोग साहिले समंदर के किनारे आ गए हैं। हज़रात गिरामी वक़ार मदरसे के बच्चे सुन रहे थे, मदरसे के बच्चे सुन
सुनने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए बगदाद के आका की बारगाह में आने वाले काफिले को लोग बता तो सही वो कौन सा वक्त था, वो कौन सा लम्हा था। उस काफिले वालों ने बताया वो फला दिन था, फला वक्त था। मदरसे के बच्चे बोल पड़ते हैं, ए काफिले वालों सुनो सुनो, उस वक्त बगदाद के आका पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसे के बच्चों को इल्म हदीस का दर्स दे रहे थे। और उसी लम्हे में बड़े पीर सरकार गौसे आज़म ने अपने चादर मुबारक से जब आपने हाथ को निकाला है, जो ही आपके हाथ का निकालना था पानी के कतरात टपक रहे थे, लेकिन हमारे दरमियान में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बड़े पीर सरकार गौसे आज़म से पूछ सके। हज़रात गिरामी वकार मदरसे के बच्चे देखते नजर आ रहे हैं। हज़रात गिरामी वकार आप देखें, ये शहंशाह बगदाद है, आप दरसगाह में बैठे हैं और याद करने वाला समंदर की मंजिल में है, समंदर के तूफान में है, जहाज पे सवार है। बगदाद के आका बगदाद की सरजमीन पे ही अपने मानने वालों पे करम करते नजर आ रहे हैं, दस्तगीरी करते नजर आ रहे हैं। यकीनन आज और हम सरजमीन मोहम्मदपुर मुबारक मुजफ्फरपुर की सरजमीन से बड़े पीर सरकार गौसे आज़म को अपनी परेशानियों के आलम में याद करेंगे। यकीनन बगदाद वाले आका हम तमाम लोगों पे करम करते हुए नजर आएंगे। और हज़रात गिरामी वकार आप देखें, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि शहंशाह बगदाद पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले हर जगह लोग याद करते हैं बगदाद के आका किस पे करम फरमाएंगे। हज़रात गिरामी वकार कोई हिंदुस्तान से याद कर रहा होगा, कोई पाकिस्तान से याद कर रहा होगा, कोई बांग्लादेश से याद कर रहा होगा, कोई सऊदिया अरबिया से याद कर रहा होगा, कोई साउथ अफ्रीका की सरजमीन से याद कर रहा होगा। अब बगदाद के आका किस पे करम फरमाएंगे, इसे देखना है। आइए करीब आइए, पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, बगदाद की सरजमीन पे है। रमजानुल मुबारक का महीना है, एक मुरीद हाजिर है, अर्ज करता हुजूर आज रमजानुल मुबारक है, आज मेरे घर इफ्तार की दावत है आपकी। ए बगदाद क्या का इफ्तार की दावत को कबूल फरमा ले। बड़े पीर सरकार गौसे आज़म है, इफ्तार की दावत को कबूल फरमा लेते हैं। फिर दूसरा मुरीद हाजिर होता है, आने के बाद अर्ज करता है, ए बगदाद के आका आज इफ्तार की दावत मेरे घर है। शहंशाह बगदाद उस मुरीद की भी दावत को कबूल फरमा लेते हैं। फिर तीसरा मुरीद हाजिर होता है, आने के बाद अर्ज करता है, ए बगदाद के आका आज इफ्तार की दावत मेरे घर है। बगदाद के आका शाह फरमाते ठीक है। इस तरीके से 70 मुरीद पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आज़म की बारगाह में इफ्तार की दावत देते नजर आ रहे हैं। शहंशाह बगदाद सबों की दावत को कबूल कर लेते हैं। हज़रात गिरामी वक़्त इफ्तार का वक्त होता है, पीराने पीर रोशन ज़मीर है, अपने मुरीदों के घर तशरीफ ले जाते हैं। जो ही कल का सफेदा फैलता है, चंद के कल के लम्हात गुजरते हैं और जो ही सफेदा फैलना होता है, मुरीद अपने मुक़द्दर पे नाज करता हुआ नजर आता है। मुरीद ये कहता है, पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आज़म आज मेरे घर तशरीफ लाए थे, मैं अपने मुक़द्दर पे नाज कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी वकार दूसरा मुरीद हाजिर होता है, अर्ज करता है तुम झूठ बोल रहे हो, बगदाद के आका तो कल मेरे घर पे इफ्तार किए थे। हज़रात गिरामी वकार इस तरीके से तीसरा मुरीद हाजिर हो जाता है, अर्ज करता है तुम झूठ बोल रहे हो, बगदाद के आका तो मेरे साथ इफ्तार किए थे। फिर चौथा मुरीद हाजिर हो गया, अर्ज करता है तुम भी झूठ बोल रहे हो, बगदाद के आका तो मेरे घर पे मेरे साथ बैठ करके इफ्तार किए हैं। हज़रात गिरामी वकार इस तरीके से 70 मुरीद पीराने पीर रोशन ज़मीर के हवाले से बयान करते नजर आ रहे हैं। सब ये कहते नजर आ रहे हैं कि बगदाद के आका मेरे घर इफ्तार की दावत के वक्त तशरीफ लाए थे। मुरीद अपने मुक़द्दर पे नाज कर रहा है, लेकिन मुरीदों में ये बात हो गई कि शहंशाह बगदाद किसके घर तशरीफ ले गए हैं। चलते हैं मदरसे के बच्चे से पूछते हैं, और मदरसे के बच्चे के से पूछने के बाद अर्ज करेंगे, ए बच्चे बता तो सही शहंशाह बगदाद किसके घर इफ्तार के लिए तशरीफ ले गए थे। हज़रात गिरामी वकार तमाम मुरीद है, पीराने
पीर रोशन ज़मीर के मदरसे में तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए बगदाद के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बता तो सही, शहंशाह बगदाद पीराने पीर रोशन ज़मीर कल किसके साथ इफ्तार किए थे? मदरसे के बच्चे बोल पड़ते हैं, ए आने वाले सरकार गौसे आजम के मुरीदों, सुनो सुनो, सरकार गौसे आजम तो मेरे साथ इफ्तार किए थे। तमाम मुरीद परेशान हो जाते हैं, मदरसे के बच्चे परेशान हो जाते हैं, मुरीद परेशानियों के आलम में है। पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में तमाम मुरीद हाजिर है, मदरसे के बच्चे हाजिर है। उस वक्त शहंशाह बगदाद पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उस वक्त वज़ू फरमा रहे थे, मुरीद हाजिर है। अर्ज करते हुजूर कल किसके घर आप इफ्तार के लिए दावत में तशरीफ ले गए थे? शहंशाह बगदाद है, चुल्लों में पानी को ले लेते हैं, सामने एक दरख्त था, आप जो ही पानी को फेंकते हैं दरख्त की जानिब, हर पत्ते पे गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। बड़े पीर सरकार गौसे आजम शाह फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदो देखो दरख्त पे क्या नजर आ रहा है, हर पत्ते पे क्या दिखाई दे रहा है? मुरीद अर्ज करता हुजूर आपका जलवा नजर आ रहा है। इतना कहना था, शहंशाह बगदाद पीराने पीर रोशन ज़मीर के कहने पे मुरीद समझ गए कि शहंशाह बगदाद सबों के घर तशरीफ ले गए हैं। हज़रात गिरामी वक़ार यकीनन अगर हम हिंदुस्तान की सरजमीन पे, पाकिस्तान की सरजमीन से जिस मुल्क के लोग शहंशाह बगदाद को याद करते हैं, यकीन मेरा पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मानने वालों के घर तशरीफ ले जाते हैं और उन पे करम करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो बगदाद के आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चालूं उस वक्त तक मेरा चाहने वाला मेरा नाम तक नहीं ले सकता है। हज़रात गिरामी वक़ार अगर कोई गौसे आजम का नाम लेता है, अगर कोई गौसे आजम की महफिलें सजाता है, अगर कोई गौसे आजम के नाम पे जश्न का एहतमाम करता है, अगर कोई गौसे आजम के नाम पर लंगरों का एहतमाम करता है, तो जब तक गौसे आजम का करम ना हो जाए उस वक्त तक लोग एहतमाम नहीं कर सकता है। हज़रात गिरामी वक़ार यकीनन हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं। हर आबादी में गौसे आजम का तज़किरा किया जाए, गौसे आजम का जिक्र जमील किया जाए, मुसीबत की घड़ी में पीराने पीर रोशन ज़मीर को याद किया जाए। हज़रात गिरामी वक़ार हम तो इंसान हैं, ये चांद और सूरज भी जब तक बारगाहे गौसे आजम से इजाजत नहीं लेते हैं उस वक्त तक ये चांद और सूरज भी नहीं निकलते हैं। हज़रात गिरामी वक़ार ये गौसे आजम का मकाम और मर्तबा है। हज़रात गिरामी वक़ार यकीनन हम अल्लाह के वली के प्रोग्राम में बैठे हैं। दुआ है रब्बे कदीर से कि मौला तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। मौला करीम जिन लोगों ने इस लंगर में हिस्सा लिया है, ए पाक परवरदिगार आलम जितने हाज़रीन सामीन बैठे हैं, मौला जिस तमन्ना के साथ, जिस कैफियत के साथ, जिस आरज़ू के साथ बैठे हैं, शहंशाह बगदाद ए पीराने पीर रोशन ज़मीर सबों पे आप करम फरमा दे, सबों पे आप दस्तगीरी फरमा दे, सबों पे आप नजरे करम डाल दे। हज़रात गिरामी वक़ार ए बगदाद के आका जो बे औलाद हो, मौला बगदाद सरकार गौसे आजम के सदके में उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। मौला जितने लोग अगर कोई इस आबादी में बीमार है, मौला शहंशाह बगदाद के सदके में उन्हें शिफाए कामला व आजला अता फरमा। व आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।